Okay, so hello student. Today I discuss about the different conditions in our surrounding. ठीक है. तो फर्स्ट जो अपना यूनिट है ईवीएस में, ईवीएस है कि ईवीएस का पेपर इन्वायरमेंटल साइंस जिसे बोलते हैं, इन्वायरमेंटल की स्टडी है, उसमें इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के टुडेज लेक्चर में. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ईवीएस बोले तो हमारे सराउंडिंग जो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल है, ठीक है, उन कंडीशंस को हमें हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम इजीली देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उसके बारे में थिंकिंग सोच सकते हैं, उस पर क्या क्या है, वो मूवमेंट करता है कि नहीं. ह्यूमन भी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में का एक पर्टिकुलरली पार्ट है. जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है. ठीक है, ये हमारे अलग अलग सराउंडिंग में हमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है. उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है और एक लिविंग थिंग्स भी आती है इसमें. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है, जैसे कि हमें किसी अगर हम कहीं बाहर, जैसे हम अभी घर में बैठे हैं तो हमारे पास में कुछ जो कि है हमारे घर के सराउंडिंग में, जो कि जो कि पर्टिकुलरली अपने सराउंडिंग एरिया में, जैसे कि हमारे घर के अंदर ही चेयर है, टेबल है, बुक्स है अवेलेबल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स है. तो ये सब हमारा जो कुछ है, ये नॉन लिविंग कंडीशंस जो होती है, नॉन लिविंग कंडीशंस, ये जो हमारे आसपास मौजूद है. उसी तरह से हमारे इन्वायरमेंटल में भी कुछ नेचुरली कंडीशंस है, जैसे कि हमें कुछ रॉक्स दिखने को मिलते हैं. रॉक्स यानी जो भी पत्थर वगैरह है, कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है. तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में देखने को मिलती है. ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ये हमारे सारे कंडीशंस इन्वायरमेंटल्स के हम जो जो अपने आसपास देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, या जो नहीं जुड़ी है वो भी कंडीशंस हम उनको देख सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, वो हमारे सराउंडिंग में है. तो ये जो भी चीज़ें जो सराउंडिंग में होती है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. ठीक है. तो इन्वायरमेंट कंडीशन जो भी होती है बच्चों, पहले तो समझ लेते हैं है कि भाई इन्वायरमेंटल कंडीशन जो भी होती है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो कि पर्टिकुलरली लिविंग मैंने आपको पहले ही बताया कि बात, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, और जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सभी हमारे लिविंग थिंग्स आते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स में जो हमारे जो कि रिवर्स है, ठीक है, और उसके बाद में डिफरेंट रॉक है. तो ये जो कि रॉक्स वगैरह जो कि है, बड़े बड़े रॉक्स, ग्रेन रॉक्स में जो कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है. और हम उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके, हम ये उसको अपने सराउंडिंग में, अपने पास आसपास मौजूदगी उनकी, उस मौजूदगी को हम बोलते हैं कि वह पर्टिकुलरली ये जो है ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे सराउंडिंग से जुड़े हुए हैं. ठीक है. जैसे अब ये इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों भी कंडीशंस है. ठीक है, अपने को लिविंग और नॉन लिविंग कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करना है. इसमें लिविंग जो कंडीशंस होती है, जो लिविंग कंडीशंस होती है, वो पर्टिकुलरली हमने देखा है कि वह हमारे जो कि है आजू बाजू के छोटे जो कि पर्टिकुलरली हमारे आसपास बर्ड्स वगैरह होते हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स में हमारे बर्ड्स है, एनिमल्स है. किसी आप अगर ज़ू में जाते हो, यानी आप किसी प्राणी संग्रहालय जो बोलते हैं, प्राणी संग्रहालयात जाऊन तुम्ही जे काही बघता, डिफरंट डिफरंट जे काही ॲनिमल्स असतील तिथे, वाघ वगैरे, सिंह वगैरे, ठीक आहे, हरिण, तसा घरात बसून पण आपण बर्ड्स वगैरे बघतो, म्हणजे चिमण्या वगैरे आपल्या घराच्या जवळ कुठे ना कुठे हे आपल्याला दिसतात. ते हे झाले, हे लिव्हिंग थिंग्स झाले. हे सगळे आपल्या आजूबाजूला आपल्या कंडिशन्समध्ये कुठे ना कुठे सर्वाइव करत आहे, कहीं ना कहीं इनका मोमेंटम होते रहता है. ये पर्टिकुलरली हमारी तरह कुछ कंडीशंस होती है. ह्यूमन जैसा बात कर सकता है, एनिमल्स उसी तरह से अपने अपने कुछ एनिमल्स अपने आवाज़ निकालते हैं. ठीक है, हाँ, जैसा ह्यूमन अपना मूवमेंट करता है, तो वैसा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी अपना एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मूवमेंट करते हैं. अब प्लांट के कंडीशन में तो वो बात भी नहीं करते, और दूसरा वो कहीं के भी मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं सकते. तो वो क्या करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली वो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन वो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहलाते हैं, क्योंकि लिविंग उनका ग्रोथ होता है. उनका ग्रोथ होना यानी उनको डेवलप होने के लिए जो कुछ समय लगता है, वो समय के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं. जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, वैसे एडेप्टेशंस करते हैं अपने आप
आपको उस कंडीशंस में अप्लाइड होने के लिए अपने आप को उस ज़िंदा रखने के लिए वो अपने अपने लिए वो जो कोई कंडीशंस है फूड वगैरह जनरेट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज़म है। ये अपने आप को कहीं ना कहीं खुद को डेवलप करने के लिए, यानी खुद के लिए भी अपने आप को अपना सराउंडिंग में सर्वाइवल हो सके इसके लिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस कंडीशन में ढालते हैं। और ये कंडीशन में ढालते समय वो कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। उसी तरह से अब हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जो कि पर्टिकुलरली नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा जो कि है जो कि हमारे आसपास में हम देखते हैं कि बाग हम किसी ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से कहीं अपन कहीं जा रहे हैं गाँव को, किसी गाँव से, तो हमें दिखता है कि हम ट्रेन में से जाते जाते वहाँ की विंडोज़ है, विंडोज़ में से ओपन करके हम देखते हैं कि कुछ ट्री जो कि पर्टिकुलरली ट्री के आसपास का जो सराउंडिंग होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़मीन होती है, मट्टी होती है, खेत दिखते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ साथ हमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ों के आसपास बड़े बड़े पत्थर्स दिखते हैं, ठीक है। वो रॉक, उनको रॉक बोलते हैं इंग्लिश में, वो रॉक्स हमारे आसपास होते हैं। तो वो हमारे जो कि है वो जो पत्थर है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स है। कहीं से नदी बहती जा रही है तो वो नदी भी हमारा लिए एक नॉन लिविंग थिंग्स है। वो कहीं से ना कहीं से बह के आ रही है, इसका मतलब वो पर्टिकुलरली वो खुद को नहीं डेवलप कर रही, वो कहीं से कहीं पानी है, वो पर्टिकुलरली मोमेंटम है, वो रिवर का पार्ट है, वो पर्टिकुलरली एक नॉन लिविंग थिंग है, उसका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बह रहा है किसी के कहीं से भी, तो भी अप डायरेक्शन से डाउन डायरेक्शन में वो बहता जा रहा है। तो ये पर्टिकुलरली एक नॉन लिविंग थिंग्स है। पहाड़ है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। और उसके साथ ही साथ हमारे आसपास की जो भी आप घर में देखते हो वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है। हमारे यहाँ टेबल्स है, कुर्सी है, चेयर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, और उस हिसाब से हम पर्टिकुलरली इसको अपने अपने कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए है, ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग होती है। हमें अब बहुत सी चीज़ें खुद फाइंड करनी होती है। अब जैसे कि हम खुद को ढूंढना पड़ेगा कि भाई और क्या क्या चीज़ें है, उसको फिर हम दो हिस्सों में सोचना पड़ता है कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने सभी बच्चों, एक बात याद रखो, जो भी चीज़ें आप पहले देखते हो तो उस पे एक ऑब्ज़र्व करना। अब अगली बार से जो भी आप चीज़ें देखते हो आपके सामने, जो भी है, मोबाइल फ़ोन है, पेन है या कुछ है, जब तक आप इनको ऑब्ज़र्व करना, ये मोमेंटम कर रहे हैं कि नहीं, हाँ, तो फिर उस पे से उसको क्लासिफाइड करना, ये जो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और कुछ अगर एनिमल्स वगैरह उनको ऑब्ज़र्व करना, फिर एनिमल्स में आपको ये ऑब्ज़र्व होगा कि बा पर्टिकुलरली इसका मोमेंटम हो रहा है, ये झाड़ वगैरह, ये इनको भी ऑब्ज़र्व करना है आप लोगों को। इससे आपको आइडियाज़ आते रहेंगी कि बा हम क्लासीफाइड कर सकेंगे कि बा लिविंग थिंग कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग कौन सी है, ठीक है। इस तरह से हमें अपने इन्वायरमेंटल में आने वाली सभी चीज़ों को एक एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्लासिफाइड करके हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा भी आपको आज के इस लेक्चर के बाद में सोचना पड़ेगा इस क्लास के बाद में। तो फिर बाद में आप जो भी चीज़ें ऐसे सोचोगे तो आपको पता चलेंगी कौन सी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल में और भी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज अपन यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करेंगे जो भी है। बाकी का चिल्ड्रंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।